मेरे पास इस टाइम 50 बीघे जमीन होगी, लेकिन मैं परिवार का गुजारा ही कर रहा हूँ। क्या है, लोग भाई पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। हमारी बचत 6 महीने में, साल में कहीं फसल आती है, उसमें कुछ नहीं मिलता हमें, फिर खाली रह जाते हैं। गन्ना देखिए, गन्ना कैसे खड़ा, लेकिन बाद में जब इसका हिसाब लगाएंगे तो प्रॉफिट कुछ नहीं है, जीरो हो जाएगा। क्या करें, खर्चा इतना है कि किसानों की आय क्या इस तरह से दोगुनी हो पाएगी कि एक किसान को 8 बीघा खेत जो है अपना रोंदना पड़ गया है? नहीं सर, आय तो दोगुनी नहीं हो पाई, लेकिन खर्चा दुगना हो गया सर। आय तो दोगुनी से कम हो गई है, लेकिन खर्चा दोगुनी से तिगुना बढ़ गया है। बीते सोमवार 5 सितंबर 2022 को बुजुर्ग किसान तारा सिंह के पुत्र रविंद्र सिंह सैनी को मजबूरी में धान की लगभग 7 से 8 बीघा फसल पर ट्रैक्टर चलाना पड़ा। रविंद्र हमें खेरी गांव में अपने घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर स्थित खेत दिखाने ले जाते हैं। बताते हैं फसल लगे खेत को रोंदने का निर्णय एकदम नहीं लिया, बल्कि काफी सोच विचार कर किया था। पौधे की बढ़वाड़ नहीं हो रही थी, पौध पीली पड़ गई थी, 3 बार दवाइयों का स्प्रे किया, कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा था। फसल खराब होते देख मन काफी दुखी था। पेड़ बढ़ी नहीं पाया, क्या वजह रही? ये कसूरी है सर? ये हाईब्रिड है, ये छोटा था। अच्छा, हाइब्रिड वाला। डुगडुगी आपका अभिवादन करता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं यहां पर डोईवाला ब्लॉक से लगभग 6 किलोमीटर दूर खेरी गांव में हूं। यहां पर कल एक किसान रविंद्र सिंह सैनी ने अपनी लगभग 7 से 8 बीघा धान की फसल को रोंद दिया। फसल को रोंदने की वजह यह है कि उनकी फसल बढ़वाड़ नहीं ले पा रही थी, 3 महीने हो गए थे, पौधा अभी ऊंचाई पर नहीं बढ़ रहा था। तो उन्होंने सब लोगों से बातचीत की, किसानों से बातचीत की, लेकिन ये जानकारी मिली कि ये फसल अब आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों से बात की, उन्होंने बैंक के अधिकारियों से बात की ताकि उनको बीमा मिल सके इस फसल का। उनको बीमा तो नहीं मिल पाया, लेकिन किसी अधिकारी ने उनके खेत तक आने की जहमत भी नहीं उठाई, कोई अधिकारी उनके खेत तक नहीं पहुंचा है। तो रविंद्र सिंह और अन्य किसानों से अभी हम बातचीत करेंगे और उस पूरी बातचीत को आप तक पहुंचाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि एक किसान को अपनी 7 से 8 बीघा फसल को रोंदने की जरूरत क्यों महसूस हुई, उस समय उनकी मनोस्थिति क्या रही होगी। वो बता रहे हैं कि मुझे अपने खेत तक ट्रैक्टर लाने में, फसल को रोंदने में 3 से 4 दिन ये निर्णय लेने में लग गए कि अपनी फसल को रोंदूं या नहीं रोंदूं। लेकिन जब लगा कि इस फसल से कुछ नहीं मिलने वाला है, उनकी जो धूप में, बरसात में की गई मेहनत का कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो उन्होंने अपनी फसल को रोंद दिया। आइए हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दें। धन्यवाद। रविंद्र जी, ये बताइएगा कि जो आपने अपने 8 बीघा खेत को, जो आपने इस पर हल चला दिया, हरी जो आपकी जो फसल थी उस पर आपने हल चला दिया, इसकी वजह क्या है? सारी पीली पड़ गई थी, छोटे छोटे पेड़ थे, पेड़ की बढ़वार नहीं हो पाई, तो लगभग 2.25 महीने 2.5 महीने हो चले हैं। तो अगली फसल हमने देखा इसमें कुछ नहीं होगा, तो हमने इसको जोत दिया। जब आप अपने खेत पर, हरे खेत पर जब आप हल चला रहे थे, क्या मनोदशा थी, आप क्या सोच रहे थे? मनोदशा बहुत खराब थी सर। दिल जा रहा था कि किस तरह से बहाया जाए खेत को। देखते रहे 2-4 दिन कि ठीक हो जाएगी, दवाई डाली गई, ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं ठीक हुआ खेत। इस पर 3-4 स्प्रे करवाए गए, तो यानी कि अगस्त से लेकर के ये सितंबर तक कुछ रिजल्ट नहीं मिला। कृषि विभाग से आपने सलाह ली, कृषि विज्ञान केंद्र से कोई सलाह ली? थोड़ा पास करना। तो ये वाला ब्लॉक में गए थे हम पूछने के लिए कोई इसकी दवाई या कोई इंश्योरेंस वगैरह, तो वो बोलते हैं कि इंश्योरेंस तो इसका नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो नई फसल का हो सकता है आगे, इस फसल का नहीं होगा। और अच्छा, क्या लक्षण आपको इस खेती में दिखाई दिए कि आपको लगा कि भाई बढ़वाड़ नहीं हो पाएगी? इनमें सबको दिखाया हमने, खेत जितने हमारे किसान हैं, बड़े किसान थे, जो गांव के जो बुजुर्ग किसान हैं, उनसे भी दिखाया गया खेत को भी क्या हो सकता है इसमें। वो कह रहे भाई इसको मुश्किल लगता है, ये फसल जो है कामयाब हो जाएगी। कि छोटे छोटे धान को 6-6 इंच 8 इंच के जो पेड़ थे, उनमें कहीं कहीं छोटे छोटे धान आ रहे थे। रविंद्र जी, जो आपने 8 बीघा जो खेती की है, जी सर, इसमें कितनी लागत आई है? इसमें अब तक जो है पर बीघा के हिसाब से 9-10 हज़ार रुपये बीघा की लागत आ चुकी है, दवाई सब मिला करके। अगर आपको इससे उत्पादन मिलता तो लगभग कितनी आय आपको हो जाती?
सर हम इसकी जो आय लगाते हैं 5 कुंटल बीघे का, ये 6 कुंटल बीघे का निकला है। तो आप सर रेट लगा सकते, 2000 का रेट चलता है। तो अब आपने जब ये पूरा जब आपने पूरे खेत को आपने ध्वस्त कर दिया आपने, तो इसके बाद का क्या प्लानिंग है? तो इसमें नई फसल लगाएंगे सर, जैसे सरसों, तोरिया। सरसों तोरिया लगाएंगे। तोरिया लगाया अभी है समय उसका? सर ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट है बुआई। तो ये जो अगर ये धान को हम रखते तो ये अक्टूबर में नहीं आएगा, नवंबर तक जा करके आएगा ये, और इसमें फल आएगा नहीं। हमने कई बुजुर्गों को दिखाया तो वो बोलते इसमें फल नहीं आएगा। क्या आसपास के कुछ खेतों से और भी इस तरह की जानकारी मिल रही है कि वहाँ कई जगह से मिली है, जैसे बुल्ला वाला गांव पड़ता है, और ऐसे कई इलाके बाहर के भी हैं सर, माजरी और इधर दूधली साइड, ऐसे और कहीं सुनने कि किसानों की आय क्या इस तरह से दोगुनी हो पाएगी कि एक किसान को 8 बीघा खेत जो है अपना रोंदना पड़ गया है? नहीं सर, आय तो दोगुनी नहीं हो पाई, लेकिन खर्चा दुगना हो गया सर। आय तो दोगुनी से कम हो गई है, लेकिन खर्चा दोगुने से 3 गुना बढ़ गया है। मेरा नाम तारा सिंह है। ये खेत मेरा है, मेरे ख्याल में 7-8 बीघे होगा। ये कुछ उधर बह गया नदी से, ये नदी से बह गया। ये 10 बीघे खेत हमारा यहाँ पर, कोई पूछता नहीं, कुछ नहीं है, कोई हमारी जान पहचान नहीं। अब इसमें हमने सब दवाई लाई, और जबकि हम इसमें काश्तकारी में सबसे फ्रंट में रहते हैं। दवाई डाली, ट्रैक्टर से सब घान किया, सब कुछ किया। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम तो मारे गए, बिल्कुल खाली हो गया हम तो यहाँ से। ये हमारा 7 बीघे का जो नुकसान हुआ, लेबर भी दी, सब कुछ दिया, क्या करेंगे अब हम सरकार से यही चाहते हैं कि आप नीतियाँ सुन रहे हैं, हम आपके उसमें बोर्ड में सुन रहे हैं नीतियाँ, क्या बोल रहे हैं आप, लेकिन यहाँ जमीन में कोई दिखाई नहीं दे रहा। मेरा ये कहना है, बहुत समय से पहले हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं, अब भी बीजेपी कहते हैं मुझे ये सारे ये कि मैं बीजेपी में हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप करते नहीं, लेकिन करते हैं तो हमें दिखाओ तो सही कुछ क्या करते हैं आप। हमारे यहाँ मैंने लड़के को कई बार कहा कि आप ऊपर बात करो कि हमें यहाँ खेत दिखाओ उनको। मैंने मोबाइल में खींच रखा है, घर में भी दिखाऊंगा आपको, मैंने मोबाइल में खींचा हुआ है। तो हम इस परेशान है, खेती करते करते हमें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे पास इस टाइम 50 बीघे जमीन होगी, लेकिन मैं परिवार का गुजारा ही कर रहा हूँ। क्या है, लोग भाई पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। हमारी बच्चा 6 महीने में, साल में कहीं फसल आती है, उसमें कुछ नहीं मिलता हमें, फिर खाली रह जाते हैं हम। गन्ना देखिए, गन्ना कैसे खड़ा, लेकिन बाद में जब इसका हिसाब लगाएंगे तो प्रॉफिट कुछ नहीं है, जीरो। क्या करें, खर्चा इतना है। उससे स्पष्ट करता हूँ, आप आए हमारे खेत में, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन हमें आंतरिक खुशी तब होगी जब हमें इसमें कुछ लाभ मिलेगा। पर हमने तो आज पहली बार यही खेत देखा यहाँ, इसकी समस्या बड़ी खराब है, और ये छोटा ही पेड़ था, छोटे में कीड़ा ही लग गया, और ये बढ़ा भी नहीं, ये तो कम से कम 2-2.5 फीट ऊंचा बढ़ता है, 3 फीट, और इसने तो 2.5 महीने लगे हो गए। अब इसे जब ये कीड़े ने खा लिया तो हमारे धान को कहाँ बख्श गया। इसमें यही दिक्कत दिखाई दे रही थी, या तो बीज में कमी है या फिर कोई ऐसी बीमारी आई जो कुछ पेड़ बड़े हो गए और कुछ जहाँ लगाए थे वहीं रह गए। तो पहले कभी हुआ क्या? आप तो वर्षों से खेती पहले हमने ऐसा नहीं देखा, जैसे इस साल कुछ जहाँ के तहाँ रह गए पेड़ लगाए हुए, पहले नहीं देखा ऐसा। बीमारी आती थी तो वो आती थी, पत्ता लपेट बीमारी आती थी, या बाल उसके बाद सूखने लगती थी, वो बीमारी आती थी। कह रही थी सरकार से पहले बातचीत करेंगे, ज्ञापन भी देंगे, समय सीमा निर्धारित कराओगे, कितने पीरियड में किसान को इसका मुआवजा मिले। जैसे ये बीमारी जो और लोगों में है, उसकी दवाई का जो है व्यवस्था करें गवर्नमेंट इस तरह से जिसमें फ्री हो। ये एक किसान की नहीं है, बहुत लोगों की समस्या। यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, इसमें तो इतना हुआ कहीं ये इतना है, देखो इसमें भी कोई बाली नहीं है, अब जहाँ इतना हुआ उसमें छोटे से में बाली आई, वो अभी इतनी सी आई। सरकार ये कह रही है कि किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे। सर, किसानों की आय तो दुगनी नहीं होगी, पूंजीपतियों की जो आय है वो दुगनी हो चुकी है। उनका करोड़ों का, अरबों का कर्जा माफ हो रहा है। किसानों की हालत आप देख तो रहे हो। आज 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था हमें कि आपकी आय दुगनी हो जाएगी। आज हमने ब्लॉक लेवल से ही बीज ले रखे हैं। यहाँ पे आज वो था तहसील दिवस, उसमें मैंने SDM मैडम को ज्ञापन भी दिया है। मेरे खुद का खेत 3 बीघे जो मैंने धान लगाए थे, ब्लॉक से लेके ही बीज लगाया था सर, वो 90% खत्म हो चुका है। तो उसका मैंने आज SDM मैडम को ज्ञापन भी दिया है। बाकायदा उन्होंने कृषि विभाग को बोला है कि आप इस चीज को संज्ञान में लो। किसानों की तो कहीं भी सुनवाई नहीं है सर। इतना बुरा हाल हो गया है कि दवाई हमने बहुत सारी दवाइयां कर दी, बिजाई पे इतना खर्चा होता है। आज ये जोतने की, यहाँ तो जुताई होगी, वहाँ पे भी जोतने की नौबत आ रखी है सर।
कहाँ इसी गांव में? सर माजरी ग्रांट शेरगढ़ से हूँ मैं। शेरगढ़ में। हाँ जी। तो वहाँ भी आपके जो पौधे की स्थिति है वो यही है? खत्म बिल्कुल सर, कुछ नहीं है। इधर वाला में 18 बीघा जुता है आज। छितरवाड़ा में? हाँ जी सर। धान की खेती? हाँ जी, धान की खेती। यही प्रजाति सर अलग अलग है, लेकिन हर चीज में बीमारी आ रखी है। अच्छा, एक चीज बताइए रविंद्र जी की जब आप इतने दिन से अपनी इस खेती को लेकर चिंतित थे, आप अधिकारियों के पास जा रहे थे, आप इसकी उपचार की व्यवस्था कर रहे थे, क्या कोई आया आपके खेत में देखने को बीमारी लगी है, उसकी असल वजह क्या है? सर कोई नहीं आया यहाँ पर। आपने इंटीमेट किया था, बताया था? जी हम गए थे, हम इंश्योरेंस के लिए गए थे। फसल तो हमारी खराब हो चुकी है कि इसको कोई मुआवजा वगैरह मिलना है, मिल सकता है, तो बैंक के पास भी गए थे, पीएनबी बैंक के जो अधिकारी उनके पास गया था मैं, उनसे पूछा था, कह रहे इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारी से बात की? उनसे भी मैं ब्लॉक में गया था जी, उन्होंने कहा था कि इंश्योरेंस हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, नई इंश्योरेंस करोगे आप उनके होगा, आप नई फसल के बाद तैयारी करो। और 8 बीघे का ये जो धान जोता गया है, ये एक बड़ी तंगी के साथ किसान ने जोता है, कोई खुशी में नहीं जोता है किसान। और ये बताना चाहता हूँ, जिस किसान भाई ने जोता है, ये कितने घरों का अन्न था जो आज ये जोता है, ये बड़े दर्द के साथ उन्होंने जोता है। इस किसानों को इसका मुआवजा नहीं दिया गया, तो आज हम तहसील में जा रहे हैं, अभी तो कृषि विभाग से बात करेंगे। अगर वो कोई कार्रवाई 4 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो तहसील पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए किसान और संगठन मजबूर होंगे।